इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सर हमारे जो 9 प्रिंसिपल्स है बीआरएसआर के उनको आप लाइन वाइज कैसे याद रख सकते हैं, उनके जो नाम है वो आप कैसे याद रख सकते हैं, सीक्वेंस वाइज एंड नंबर वाइज आप कैसे याद रख सकते हैं। सर ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आईसीएआई हमें एग्जामिन करने के लिए बोलता है, हमें आइडेंटिफाई करने के लिए बोलता है कि कौन सा प्रिंसिपल यहां पे लगने वाला है और उसके भी मार्क्स होते हैं। दूसरी चीज इसी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपके 6 सीज ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग कि आप उनको नाम वाइज कैसे याद रख सकते हैं एंड आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, कौन से कीवर्ड्स को देख के आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कौन सा कैपिटल बोल रहा है। तो ये दोनों चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये हमारा है मिशन सीए सीरीज के अंदर। सर क्या है ये मिशन सीए सीरीज? इसमें हमारा टारगेट है कि आपके अगर आपका ऑडिट में अटेम्प्ट है, ऑडिट का अटेम्प्ट है जनवरी 26 में, भले ही आप सीए फाइनल के हो या फिर सीए इंटरमीडिएट के हो, तो आपको ऑडिट क्लियर करवाना, आपके लिए ऑडिट आसान बनवाना, ये हमारे मिशन सीए सीरीज का जो है टारगेट है। ये मिशन सीए सीरीज के सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अभी तक प्लान कर लिए हैं, लॉन्च कर दिए हैं एंड बहुत सारे वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं। सर क्या क्या आ गया अभी तक? 5 डेज चैलेंज आ गया है, ट्रिकी पॉइंट्स एनालिसिस एंड मेमोरी टेक्निक आ गया, आपके स्पेशल स्टैंडर्ड्स का आप पूछते हो ना सर वो एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्टिंग याद करना है क्या, उसके कॉमन आंसर मिल सकते हैं क्या, उसको थोड़ा डिफरेंशिएट करके मिल सकता है क्या, वो मैंने प्रोवाइड किया है। प्रोफेशनल एथिक्स के क्लॉजेस का मेमोरी टेक्निक है, कारों के एप्लीकेबिलिटी एंड क्लॉजेस का मेमोरी टेक्निक है, और अभी हम लोग एसडीजे एंड ईएसडी एश्योरेंस के ये प्रिंसिपल्स का मेमोरी टेक्निक और 6 सीज का मेमोरी टेक्निक डिस्कस करने वाले हैं। पास्ट ट्रेंड एनालिसिस मैंने आपको बताया हुआ है फ्रॉम May 24 टू September 25 कि कौन से अटेम्प्ट में कितने मार्क्स का कौन से चैप्टर के कौन से पर्टिकुलर टॉपिक में से आया था, ये भी हमने आपको बताया हुआ है इसी मिशन सीए सीरीज के अंदर। मैंने अभी एग्जाम वैलिडिटी एंड ए कैटेगरी बैचेस लॉन्च किए हैं। ए कैटेगरी तो खास करके आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको अभी तक डाउट हो रहा है कि आप ऑडिट क्लियर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, एएफएम क्लियर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो वो आप इस ए कैटेगरी बैच से बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। ये कुछ दिन के लिए अवेलेबल रहने वाला है, इसका जो सेल है ये भी आप देख सकते हैं, इसका भी वीडियो हमने डाल दिया है। एंड 500 प्लस सर्टिफाइड कॉपी एनालिसिस जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो 500 प्लस सर्टिफाइड कॉपी एनालिसिस भी हमने डाल दिया है। अभी तक उसमें ऑलमोस्ट 10,000 प्लस व्यूज आ चुके हैं ऑलरेडी, 10,000 बच्चों ने ऑलरेडी वो देख लिया है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 500 प्लस सर्टिफाइड कॉपी एनालिसिस। एंड सर एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि टेलीग्राम चैनल को प्लीज ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपके ऐसे रिसोर्सेज आने वाले हैं, पीडीएफ्स आने वाले हैं, पोल्स आने वाले हैं, एंड जो भी चीजें मैं यूट्यूब पे प्रोवाइड नहीं करूंगा वो सारे मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करूंगा। एंड ऑब्वियसली टेलीग्राम यूट्यूब चैनल को तो आप सब्सक्राइब करके ही रखिएगा, क्योंकि यूट्यूब चैनल पे आपके ये सारे वीडियोस जो भी हमने प्लान किए हैं मिशन सीए सीरीज के वो आने वाले हैं। ठीक है, यस सर। चलिए सर हम लोग शुरू करते हैं हमारे 9 प्रिंसिपल्स ऑफ बीआरएसआर से। ये आपका पूरा टॉपिक है बीआरएसआर के प्रिंसिपल्स को याद रखने का, और ये आपने याद रख लिया तो आपको सीक्वेंस वाइज और वो भी नाम वाइज, पूरे नाम वाइज आपको प्रिंसिपल्स याद रह जाएंगे। क्या है सर, मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूं। अगर एथिक्स और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करके सेफ और सस्टेनेबल फील करेंगे हमारे इंप्लॉइज और स्टेक होल्डर्स, तभी ह्यूमन राइट्स के प्रमोशन के लिए और इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए पब्लिक को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, ताकि ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ग्रोथ और इक्विटेबल डेवलपमेंट हो, और कंज्यूमर्स को वैल्यू प्रोवाइड कर सके। अरे सर ये तो इतना बड़ा मेमोरी टेक्निक है सर, इतना बड़ा मेमोरी टेक्निक कैसे याद रखेंगे सर? मैं आपको बताता हूं कि आप 2-3 बार इसको पढ़ोगे ना तो वो याद हो ही जाएगा। जैसे मैंने पढ़ा है ना वैसा भी अगर आप 2-3 बार पढ़ोगे ना तो वो याद हो जाएगा। और ये याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसे हमसे प्रिंसिपल नंबर पूछता है, तो हमें ये सीक्वेंस में पता होना चाहिए कि कौन सा सीक्वेंस है, और ऊपर से हम ऐसे न्यूमोनिक बना के याद रखेंगे तो हम पता ही नहीं लगा पाएंगे क्या वर्ड था, तो हमें वो वर्ड भी याद रखना पड़ेगा। तो सिंस हमें दोनों चीजें याद रखनी पड़ेगी, इसलिए आपको ऐसा मेमोरी टेक्निक बना के दिया है, और ये मेमोरी टेक्निक से आपको 9 के 9 प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, यस सर। अब हमारा नेक्स्ट आता है इसमें 6 सीज ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। तो 6 सीज ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग की हम लोग बात कर लेते हैं। 6 सीज है हमारे पास। अगर आपको ऐसे याद रखना हो तो मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि सर सब लोगों को चाहिए होता है पैसा। मतलब मैं आपको बता देता हूं, एक अगर आपको न्यूमोनिक वाइज याद रखना होगा कैपिटल का नाम, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको चाहिए होता है पैसा और नेचर। मतलब एक इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? नेचर चाहिए, एक तो अच्छा वातावरण होना चाहिए और पैसा होना चाहिए। सारे के सारे इंसान को, सारे के सारे इंसान मतलब क्या? चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। तो ऐसे करके आप इनिशियल से ऐसे नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, मतलब जस्ट फॉर नाम याद रखने के लिए। अब इसमें कैसे पता चलेगा कि सर कौन सा कैपिटल कब आएगा? तो मैंने यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स दिए गए कि अगर कुछ कुछ वर्ड्स अगर आपको ये वर्ड्स क्वेश्चन में दिख गए तो आप समझ जाना कि ये वाले कैपिटल की बात हो रही है। जैसे फाइनेंशियल कैपिटल कब आएगा? जब पूल ऑफ फंड्स दिख जाए, लोन फॉर एक्सपांशन लिया वो दिख जाए, फाइनेंसिंग दिख जाए, डेट दिख
जाए, इक्विटी दिख जाए, ग्रांट्स दिख जाए, इन्वेस्टमेंट्स दिख जाए, तो आपको फाइनेंशियल कैपिटल की बात हो रही है। दूसरा मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल कब आएगा? जब टूल्स हो, बिल्डिंग्स हो, इक्विपमेंट्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जैसे रोड्स, पोर्ट्स, ब्रिजेस, वेस्ट एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, तो ये सारे इन मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल की बात हो रही है। इसमें मैंने सारे आपके क्वेश्चंस भी कवर किए, जो अभी तक के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी यहां पे मैंने कवर किए। नेचुरल कैपिटल में अगर कोई रूफ टॉप सोलर इक्विपमेंट में लगा रहा हूं तो वो नेचुरल कैपिटल में आएगा, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल में नहीं आएगा, क्योंकि उसका यूज जो है वो नेचर से है, नेचर की सनलाइट वो लेता है इसलिए। दूसरा वाटर, लैंड, मिनरल्स, फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम हेल्थ, ये सारी चीजें नेचुरल कैपिटल में आती है। ह्यूमन कैपिटल में क्या आता है सर? लोगों की स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, जो मेरे एम्प्लॉइज है उनकी बात कर रहा हूं, उनकी कैपेसिटी, उनकी लॉयलिटी, उनका मोटिवेशन इनोवेट करने का, एथिकल वैल्यूज सच एज रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये सारी चीजें मेरे ह्यूमन कैपिटल में आती है। सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल में क्या आता है सर? सीएसआर प्रोग्राम अगर मैंने कोई कर दिया, कोई कम्युनिटी के लिए मैंने कुछ कर दिया, स्टेक होल्डर्स के लिए कर दिया, कलेक्टिव वेलबींग के लिए कर दिया, कस्टमर्स के लिए, सप्लायर्स के लिए, बिजनेस पार्टनर्स के लिए, इन सब के लिए अगर मैंने कुछ किया है तो वो सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल में आएगा। और लास्ट है मेरा इंटेलेक्चुअल कैपिटल, उसमें क्या आएगा सर? मैंने कोई डिजिटल कस्टमर मोबाइल ऐप बना दिया, कोई पेटेंट बना दिया, कोई फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल के लिए मैं कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इनोवेशन में, ह्यूमन रिसोर्सेज में और एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स में, तो ये सारा मेरा इंटेलेक्चुअल कैपिटल आ जाएगा। ऐसे आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे क्वेश्चन, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है? यस सर।